प्रेयर ऑफ जीसस में आप सभी का स्वागत है। आज के लिए पाठ वचन है मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 38 पद। जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। अभी के लिए पाठ वचन समाप्त है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम जानते हैं यह वचन, यीशु जब गेत्सेमनी नामक जगह में प्रार्थना करने जा रहे थे तो अपने 3 चेलों को अपने साथ ले जाते हैं, पतरस, याकूब और यूहन्ना को। और जब वो उनका मन बहुत ही अधीर और व्याकुल होता है, क्योंकि उनको पता था कि अभी वो पकड़वाए जाने वाले हैं, और इसलिए अपने चेलों से कहते कि तुम लोग यहीं पर ठहर कर मेरा इंतजार करो, मैं प्रार्थना करके आता हूँ। और जब वो प्रार्थना करके आते हैं तो देखते हैं कि उनके चेले सो रहे हैं, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी होती हैं। तब वो आते हैं और अपने चेलों से कहते हैं, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तुम्हारी आत्मा तो तैयार है लेकिन तुम्हारा शरीर दुर्बल है। आज के परिप्रेक्ष्य में भी ये वाक्य हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उस समय था। आज भी जब हम इधर उधर के कामों में व्यस्त होते हैं और थके हुए होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना करें या ना करें, क्योंकि हम बहुत थके हुए रहते हैं, शरीर थका हुआ रहता है। लेकिन आत्मा तो तैयार हमेशा रहती है कि हम प्रार्थना करें, लेकिन शरीर दुर्बल होने की वजह से हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो हमारे शरीर को एक नई ऊर्जा, नई ताकत मिलती है, और हम जब प्रार्थना करते हैं तो उस शक्ति में हम बलवंत होते जाते हैं और हमारे दुर्बल शरीर भी बलवंत होता जाता है, क्योंकि प्रार्थना ही वह शक्ति है जो हमें हमेशा नया बल प्रदान करता है और हमें जीने की नई राह दिखाता है। इसलिए चाहे स्थिति परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमें प्रार्थना करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहे। चाहे हमें किसी भी अवस्था में क्यों ना रहे, चाहे हमारी बीमारी हो, हमारा शरीर बीमारी से पीड़ित हो, चाहे हम थके हुए हो, चाहे बोझ तले दबे हुए हो, लेकिन हमें हर समय प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे कि यीशु मसीह जब वो पकड़वाए जाने वाले थे, उनके मन की व्यथा सोचिए कि कैसी उनकी दशा होगी, क्योंकि उस समय वो मनुष्य रूप में थे और उस समय उनको भी व्याकुलता थी, अधीरता थी, और वो कितनी तकलीफ में से गुजर रहे थे। और वो उस व्याकुलता में प्रार्थना करने जाते हैं और जब आ करके देखते हैं कि अपने चेलों को सोते हुए पाते हैं तो उनको और कितनी तकलीफ होती है कि इस समय जबकि मेरे चेलों को मेरा साथ देना चाहिए और वो इस समय गहरी नींद में सोए हुए हैं। लेकिन जैसे कि यीशु मसीह अपनी इस व्याकुलता में, अधीरता में भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ते हैं, और वो कहते हैं कि हे पिता, तू चाहे तो तुझसे सब कुछ हो सकता है और इस कटोरे को मेरे ऊपर से तू हटा सकता है, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो। और वो हंसते हंसते इसके लिए तैयार हो जाते हैं, अपने मन, अपनी आत्मा को तैयार कर लेते हैं, और उसके बाद वो पकड़वाए भी जाते हैं और क्रूस पर चढ़ाए भी जाते हैं। तो हमें भी हर एक बातों के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे हमारी शारीरिक अवस्था कैसी भी क्यों ना हो, चाहे हम कितने भी थके हुए क्यों ना हो, चाहे बीमारी की किसी भी अवस्था में हम क्यों ना हो, हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।